सो व्हाट्सअप गाइस, आज मैं आ चुका हूँ न्यू चैप्टर लेके। हमारा सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का न्यू चैप्टर 66 आ चुका है। तो इस चैप्टर में हम क्लियर करेंगे कि वो आई सेल्फ जो बच्ची हमें दिखी थी, जो 65 चैप्टर में दिखी थी आई सेल्फ बच्ची, वो अभी सुहो के साथ मिल चुकी है। मिली नहीं है, मतलब समझ लीजिए कि वो अभी उससे उनके साथ बात कर रही है। वो अपना डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। तो चलिए फिर बिना किसी देरी की शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी जो ये आई सेल्फ बच्ची है, ये अचानक से सुहो के ऊपर अटैक कर देती है पीछे से जाके। वही जब सुहो को देखती है तो अटैक कर देती है। सुहो तो सोचता है, पूछता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ, क्या तुम एक मैजिस्ट्रिस्ट हो? तो उसके बाद फिर वो तब मैं आई सेल्फ को पकड़ के ज़मीन में मारता है। उसे पूरा मतलब घोट देता है, पकड़ लेता है, पूरा हाथ पैर पकड़ लेता है। पैनल देखने में खतरा दिख रहा है गाइस, सच में यार। उसके बाद ही हम देखते हैं कि वो बच्ची मतलब उसको छोड़ने के लिए बोल देती है, मतलब सुहो मुझे छोड़ दो प्लीज़ ऐसे करके बोल देती है। खतरा लग रहा है गाइस सच में। पहले तो फिर मारने को आती है, फिर छोड़ने को भी बोलती है। गजब बच्ची है यार। उसके बाद फिर सुहो जाने लगता है उसको छोड़ के, लेकिन फिर वो लड़की अचानक से रोने लगती है। फिर वो सुहो मतलब बेरू पूछता है कि हमें यहाँ छोड़ना चाहिए। फिर वो सुहो बोलता है बेरू को, तुम चुप ही रहो बेरू तो अच्छा रहेगा। उसके बाद फिर संग सुहो उसको चॉकलेट देता है, मतलब अपने आइटम से खरीद के, स्टोर से खरीद के चॉकलेट्स देता है खाने के लिए। फिर उनका डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है कि तुम यहाँ कैसे हो, कैसे आई हो। उसके बाद वो बच्ची बताती है कि मैं तो यहीं पे रहती हूँ, हमारा यहाँ आस पास मतलब पास में ही हमारा विलेज है। वहाँ पे जितने भी एल्डर्स थे सारे गांव छोड़ के जा चुके हैं। वहाँ पे जितने भी हैं सब बच्चे हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। ऐसे ही उनका डिस्कशन चल रहा था। फिर वो एक दूसरे का नाम पूछ लेते हैं। वो मैजिक के बच्ची का नाम होता है, मैजिक एल्फ का नाम होता है सारिका। और हमारे सुहू का नया नामकरण हो जाता है हो। यानी उस बच्ची को प्रोनाउंसिएशन आ नहीं रहा था, तो इसीलिए हो बोलने लगती है सुहू को। और बीच में डिस्कशन में वो दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम सुहो यहाँ क्या कर रहे हो? वो फिर सुहो बताता है कि मैं एक हंटर हूँ, मतलब कि मैजिक बीस्ट का शिकार करता हूँ, हंट करता हूँ और उनको अपनी दुनिया पे से प्रोटेक्ट करता हूँ। उसके बाद सारिका भी बोलती है कि मैं भी एक हंटर हूँ, यानी हमारे गांव के जो जितने भी एल्डर्स हैं, मतलब जितने भी बच्चे हैं, सबसे बड़ी मैं हूँ। सारिका यानी सारिका जो है असल में गाइस, मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, वो फ्रॉस्ट मोनार्क की ग्रैंडसन है। फ्रॉस्ट मोनार्क आपको याद ही होगा गाइस, वो सोलो लेवलिंग में, जैसे सोलो लेवलिंग में मतलब कि जिन्वू से बहुत गंदा कूटा था अपना जो फ्रॉस्ट मोनार्क, और फिर उसके हाथों मारा गया था समझ लीजिए। और यहाँ पे उसके ग्रैंडसन और सुहो का मतलब जिन्वू का बेटा, दोनों बात चल रही है। समझ ही सकते हो क्या खतरनाक सीन हो रहा है आजकल गाइस सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में। उसके बाद देखते हैं हम, जैसे हमारी जो चाहाएँ है ना, जो चाचा इसको बोल रही है अपना, जो सारिका है उसको चाचा बुलाती है। और जितने भी वहाँ के आई सेल्फ जितने भी बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, वो सब उन्हें चाचा बुलाती हैं। और जो चाचा है यानी चाहाएन, वो उन्हें माँ की तरह प्यार करती हैं, एक मतलब नहीं मानती है। और एक हिसाब से देखा जाए तो गाइस, जो चाहाइन है वो इन बच्चों को ट्रेन करती है कि अपना खुद का सेल्फ डिफेंस मतलब बिल्ड कर लें, अपने आप को बचा सके बाई चांस कोई उनके ऊपर अटैक करता है तो। और फिर वो जब अपेयर मतलब कि जब वो पहुंचती है चाहन, तब वो मैजिक बीच से इन बच्चों को बचाती भी है। और जब चाहन यहाँ पे आई थी, वो उसने एक ब्लैक विंग्स, और जो चाहन है असल में बोलती है कि वो एक अलग ही स्पीसीज़ की है। वो जब बोलती है कि उसके ब्लैक विंग्स हैं, और चाहन की स्मेल से बहुत मतलब कि अलग ही लेवल की है, मतलब बहुत खूबसूरत भी है, और फिर वो स्मेल भी बहुत अच्छा करती है, ऐसा बोलती है। अरे भाई गजब। फिर अपना फिर सुहो सोच देखता है, अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि आप देख सकते हो पैनल में कैसा सोच रहा हो। मैं इस चीज़ के तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता गाइस, बट आप पैनल में देख के समझ लो कि कैसा वो सोच रहा है। सुहो वो सोचता है कि मुझे अब जाना चाहिए, बहुत टाइम हो गया है। अब वो जाने लगता है तो बच्ची पूछती है कि क्या आप हमारे विलेज को प्रोटेक्ट करोगे प्लीज़, क्योंकि हमारे जहाँ भी हमको छोड़ के चले जाएगी, आप भी हमको छोड़ के चले जाओगे तो हमको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ऐसे बोलती है। फिर अपना जो सुहो है पूरा ऑरा फार्मिंग मोड में बोलता है कि अब मैं बिज़ी हूँ,
मोड में बोलता है कि मैं थोड़ा बिज़ी हूँ इसलिए मेरे को अब जाना पड़ेगा। फिर सारिका बोलती है कि मुझे तो हमको कौन प्रोटेक्ट करेगा, ऐसा बोलती है उसे। फिर वो सूहो को तो मेंटली फिर मतलब टॉर्चर करने लगती है कि हमको बचाओ। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट पैनल में उसकी सोर्ड काट देता है, यानी जो सोर्ड उठाई होती है सोर्ड काट देता है। उसके बाद देखते हैं कि मुझे अब जाना होगा, मुझे मैं बहुत पीछे हूँ अभी। फिर शायद फिर वो चॉकलेट का डब्बा देख के उसको फिर आगे बढ़ने लगता है, मतलब आगे बढ़ जाता है। फिर वो सोचती है ये मुझे बिना मारे जा रहा है। अब फिर सोचती है कि मैं बिना मारे जा रहा है। गाइस ये क्या सोच रही है भाई, गाइस तो इसको छोड़ दिया है, फिर ये बोल रही है कि बिना मारे जा रही है। गजब यार, ये तो गजब लड़की बच्ची है सच भाई गाइस। फिर जिन्हों का शैडो पूछता है कि हमको इस बच्ची को छोड़ देना चाहिए ऐसे इतनी ख़तरनाक जगह में। फिर वो बोलता है कि हमें अब आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, हम लोग इतना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। क्योंकि थॉमस आंद्रे समझ सकते हो गाइस उसको कितना जल्दी आगे बढ़ना है, क्योंकि वरना थॉमस आंद्रे उसका सारा रिवॉर्ड्स वगैरह ले जाएगा। उसकी थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सूहो अपनी रास्ते चल गया, हम और सारिका अपने रास्ते चल दी। वो अपने विलेज जा रही होती है चॉकलेट्स को लेके। फिर हम देखते हैं कि जिन्हों भी जा रहा होता है, वो सोच रहा होता है हमको अब जाना चाहिए जल्दी। फिर बीच में जाते जाते अचानक से समझ लीजिए कौन आ सकता है। मेन विलेन तो वही लग रही है मेरे को, अर्शा आ चुकी है। अब अर्शा भी इस चैप्टर में है, तो गाइस देख ही सकते हो अर्शा भी आ चुकी है। वो पूछती है यहाँ पे फ्रॉस्ट मोनाक का मतलब कि डिसेंडेंट को कहाँ पे है। फ्रॉस्ट मोनाक का डिसेंडेंट और कोई नहीं सारिका ही है, जो कि उसके सामने ही खड़ी होती है उसकी डिसेंडेंट। समझ लीजिए गाइस कैसा सीन है यहाँ पे हो रहा है, अभी देख लीजिए। दोनों मतलब कि जो इंसेक्ट वाली जो मोनाक थी जो करंट कंट्रोल कर सकती थी उसकी डिसेंडेंट और फ्रॉस्ट मोनाक की डिसेंडेंट एक सामने सामने। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अर्शा जो है असल में फ्रॉस्ट जो सारिका को मैनिपुलेट कर रही है उसके साथ देने के लिए, उसके साथ चलने के लिए। लेकिन अपनी जो सारिका है उसको तो अपने विलेज में जाना था, इसीलिए वो असल में उसको इग्नोर मार देती है। तो गई भाड़ में, हम चले अपने काम। खतरा लगे है ना गाइस। फिर जो साइक अर्शा है वो असल में फिर उसको रोकती है। वो पूछती है कि तुम हमारे साथ चलोगी या नहीं, फिर से पूछती है। लेकिन फिर वो उसको कंट्रोल करने लगती है। मतलब अर्शा जो है अचानक से उसको मतलब कि धमकाने लगती है अपने पावर्स से। फिर हम देखते हैं कि अर्शा जो है वो उसको पकड़ लेती है समझ लीजिए, अपने पावर से पकड़ लेती है। उसके बाद फिर देखते हैं हम कि वो उसके जितना भी चॉकलेट्स वगैरह है सब फेंक देती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मतलब अर्शा के साथ एंड होता है, अर्शा के ये जो लास्ट पैनल है इसके साथ एंड होता है। तो अब अगले चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।